जैसे आप लोगों को पता है कि अगर आपसे हम पूछे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, क्या किसी को पता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? और कोई फॉर्म? हाँ, वेरी गुड। अगर, है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर वो लाइन जो है किसी पॉइंट से पास कर रहा हो, किसी पॉइंट से पास कर रहा हो, मान लें कि ये एक लाइन है, एक खास पॉइंट से पास कर रहा है ना। थोड़ा बात कर ले पहले। मान लीजिए पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका 2,3 या ऐसे माने ना x1, y1। ध्यान दिए, हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखा रहे हैं आपको ना। क्या रहे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पता होना चाहिए। अगर एक लाइन जो है किसी पॉइंट से पास कर रहा हो तो इस लाइन का इक्वेशन जो होता है ना वो इस तरह फॉर्म होता है y माइनस वाई वन कौन है, ये y1 है ना। आपको अगर समझ नहीं आता है तो डाल दिए यहाँ पे से 2 और 3 मान लीजिए, 2 3 मान लीजिए। अगर इसका इक्वेशन निकालना है तो फॉर्मूला होता है y माइनस वाई। आज मेरा y1 कौन है, 3 है, इक्वल टू m समझते हैं, m कौन है, m स्लोप होता है, ठीक है, स्लोप। अब बाय में क्या चीज, x माइनस x1, ये होता है x माइनस x1 मतलब x1 कितना है, 2 है। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। इसका यूज हम लोग करेंगे आज, कहीं ना कहीं जरूर यूज करेंगे, ठीक। अच्छा, बचपन में आपको सिखाया गया होगा कि अगर ट्रिग्नोमेट्री कहीं अच्छा जगह पढ़े होंगे तो जरूर सिखाया होगा कि tan A प्लस tan B, है ना, अब प्लस tan C। वो लड़का आया नहीं पक्का बोलता, पता है फॉर्मूला कितना होता है उसका? हाँ ठीक, हाँ tan A नहीं, हाँ इंटू, वेरी गुड, इंटू tan B, नहीं इंटू tan C, वेरी गुड, tan C। ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, 11th 12th का बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। tan, इधर कौन है, tan, ठीक है ना। कहीं कोई इधर प्लस का है तो इधर इंटू का है। हम बता रहे हैं ये फॉर्मूला इतना काम का है ना कि आपका इंटीग्रेशन यूं ही सॉल्व कर देगा। इंटीग्रेशन बड़ा क्वेश्चन रहेगा, सॉल्व कर देगा। तो उसमें उल्टा पूछता है, उसमें ऐसा रहेगा tan A इंटू tan B, है ना, इंटू tan C। अगर ऐसा रहेगा तो आपका दिमाग चमकना चाहिए कि सर ये ऐसा है, tan A tan B और tan C। इसका भी हम लोग प्रूफ भी करेंगे अभी हम, डोंट वरी, ठीक है ना। बट आपको याद रखना है इस चीज को, क्योंकि इंटीग्रेशन में ना आपको सिखाया गया, इंटीग्रेशन सिखाया नहीं गया, बता रहे हैं। इंटीग्रेशन में हम लोग कोई भी मल्टीपल का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, उसको हम लोग चेंज करते हैं प्लस और माइनस में, तभी उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिए पहले, क्वेश्चन लिखिए इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई, देन अब बता दीजिए, देन सो दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1 होगा। लेट्स प्रूव इट। सॉल्यूशन ध्यान दिए, सबसे पहले मुझे ये बताइए आप लोग जिसको आता वो, क्या आपको पता है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, जिसको आता वही बोलेगा, बोले कितना होता है, cos इनवर्स रूट ब्रैकेट में कितना एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। कृपया इतना याद कर ले, ठीक। अच्छा, आपको लगता होगा सर यहाँ पे 3 आदमी, 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी है, कौन खेल बिगाड़ रहा है, cos z खेल बिगाड़ रहा है, cos z, कोई भी एक, इसको मानो चाहे इसको मानो, कोई बिगाड़। हमको अगर लगाना हो, अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करना हो तो हम इस दोनों को लेके खेल सकते हैं, पर ये आपका दिमाग खराब कर रहा है। एक काम कीजिए उसको उधर भेज दीजिए, अरे आपको तो प्रूफ करना है ना, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो सर एक काम कीजिए ना उसको उधर भेज दीजिए। ये देखिए, अगर इसको हम इधर रखते हैं मेरे पास cos इनवर्स x, ध्यान दिए लिखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान दीजिए, आप समझ गए, आपको खेल खत्म। ये उधर गया तो पाई माइनस कितना cos इनवर्स z, ठीक। अच्छा, क्या आपको उल्टा चश्मा से देख सकते हैं क्या, ये क्या लिखा हुआ है सर? हाँ, आपको सिखाया गया है बचपन में कि सर cos इनवर्स अगर माइनस जेड हो तो बोले क्या होता है, पाई माइनस कितना, पाई माइनस cos इनवर्स जेड। आज यही लिखा हुआ है, आपको समझना ये है, हाँ कि ना। मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज, cos इनवर्स माइनस का जेड, ठीक। और आपको इधर तो बुझा ही गया होगा, cos
तो लगा दो फिर कॉस कॉस, तो कॉस इनवर्स कितना एक्स वाई माइनस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 1 माइनस वाई स्क्वायर, हाँ कितना। अब कोई नालायक बच्चा भी नहीं होगा छोड़ेगा इसको और इसको काट देगा, कटा। बोले क्या बचा मेरे पास, हाँ इसको इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए, ये मेरा बचा एक्स वाई माइनस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का जेड, ठीक। अब एक काम करते हैं ना, रूट वाला एक साइड करते हैं और बिना रूट वाला एक साइड कर देते हैं, तो ये हो गया एक्स वाई प्लस का जेड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर स्क्वायरिंग बोथ से करेंगे तो ये हो गया स्क्वायरिंग, ये हो गया स्क्वायरिंग, हाँ कि ना। स्क्वायरिंग करने से आपको मालूम चल गया होगा इस स्क्वायर की वजह से इस रूट और इस रूट का भला हो गया, हट गया, पता ना। बोले कितना बचा, एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस व्हाट 2, अरे 2 ना 2 ए भी ना 2 एक्स वाई इंटू जेड, इधर क्या बचा खुले में क्या गिरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या चीज 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर आपको सॉल्व करने आता हो तो 1 इंटू 1 इंटू ये कितना माइनस वाई स्क्वायर, ये कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, कितना हो गया प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आपको लगता होगा कि सर ये भी वही तो है प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड, आपको लगता होगा सर ये वाला आदमी और ये आदमी का भला हो गया है ना। तो सर खुले में कौन गिरा, खुले में कौन गिरा बताइए, खुले में गिरा एक्स स्क्वायर दिखा क्या उधर ले गए प्लस वाई स्क्वायर उधर ले गए, बोलिए उधर प्लस पहले से बैठा हुआ जेड से बैठा हुआ है, अब प्लस में कितना 2x वाई जेड और फिर और इक्वल टू कितना इक्वल टू 1, और ये था आपका क्या था ये, अरे ढक्कन ये क्या था, अरे ढक्कन आरएचएस नहीं था कुछ और था ये प्रूव हो गया, हाँ ये प्रूव हो गया, प्रूफ, ये कोई एलएचएस आरएचएस नहीं था, है ना। स्टेटमेंट को लेकर चले हैं और प्रूफ किए हैं। लिखिए कुछ प्रॉपर्टीज है मेरे पास, है ना, कुछ प्रॉपर्टीज है मेरे पास, लिख लीजिए। इसको बोलते हैं ट्रिगोमेट्री प्रॉपर्टीज, ट्रिगोमेट्री प्रॉपर्टीज है, ये आप लोग 11 में पढ़े होंगे। कहता है कि इफ a प्लस बी प्लस सी अगर पाई हो, अगर a प्लस बी प्लस सी पाई हो, है ना, देन आपके पास पहला नंबर कि cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c अगर कहीं दिख जाए तो डायरेक्ट लिखिएगा -1 -4 cos a cos b इंटू cos c, ये पहला हो गया, दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिगोमेट्री, है ना। अच्छा इसका सेकंड नंबर में भी है सर, क्या है, अगर sin 2a दिख जाए प्लस sin 2b दिख जाए प्लस sin का 2c दिख जाए तो आप लिखिएगा -4, अच्छा देख लीजिएगा -4 sin a इंटू sin b इंटू sin c, हम एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस नहीं होगा सिर्फ प्लस होगा, 4a सही है। और लास्ट नंबर 3 नंबर, ये सब आईटीएफ में ही है, एडवांस लेवल पे है, ठीक ना। tan a tan b प्लस tan c अगर कहीं दिख जाए तो आप इसको लिख सकते हैं, अभी बोले हम लोग क्या बोले, टन और टन, है ना, याद रखिएगा टन में टन ही होता है, ठीक है। ये ट्रिगोमेट्री प्रॉपर्टीज है, इसको जल्दी से लिख लीजिए फटाफट। क्वेश्चन लिखिए, इफ, अच्छा क्वेश्चन है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई, अगर ये है तो आपसे पूछा गया है कि आप प्रूव कर दीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो एक्स वाई जेड होगा। लीजिए बहुत सिंपल और सरल क्वेश्चन है भाई, इसमें काम कीजिए ना, इसको मान लीजिए कुछ हमने क्या कहा था, मान लीजिए लेट व्हाट tan इनवर्स x को कुछ मान लीजिए, मान लीजिए a मान लेते हैं, ठीक है। इसी तरह tan इनवर्स b को क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं, tan इनवर्स y को क्या मान ले, b मान लेते हैं, इस तरह tan इनवर्स c को क्या मान ले, tan इनवर्स, बोलिए tan इनवर्स c, tan इनवर्स z को ना जी वो c मान लेते हैं। अगर ऐसा है तो बोलिए यहाँ से x कितना आ गया, बोलिए tan का a, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से y इक्वल टू क्या गया, बोलिए tan का b, और यहाँ से z इक्वल टू कितना आ गया, tan का c। आपको क्या पूछा गया है कि भैया x y z को जोड़ दो, है ना, x कौन है मेरे लिए, हमको जोड़ना है x प्लस वाई प्लस जेड, ये जोड़ना ना है। अच्छा x कितना है सर, x है tan x, tan a
प्लस कितना tan b, अब प्लस कितना tan c, जोड़ दिए। और आपको सिखाया है कि टन टन टन, तो व्हाट क्या होता है, ये होता है टन टन टन, tan a tan b और tan c। आप देखते होंगे, ध्यान दिए, आप देख रहे होंगे कि ये कौन है, ये x है, ये कौन है, ये y, ये कौन है z, इस तरह ये कौन है x, ये y और ये कितना z। लीजिए हो गया प्रूफ, जल्दी से कॉपी कर ले, दिखाते हैं हम कीजिए। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर कहाँ तक बात किया था किसी को, प्रॉपर्टी कहाँ, प्रॉपर्टी 6 बात कर लिया, प्रॉपर्टी 7 बात करते हैं आज, प्रॉपर्टी 7 बात करते हैं, ठीक ना। प्रॉपर्टी 7, प्रॉपर्टी 7 क्या कहता है कि आज आपके पास, ध्यान दिए, y इक्वल टू है ना ITF, ITF के अंदर TE होना हो, TF हो, मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो तो सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है सर, ये देखिए एग्जांपल ये है, बस समझिए आप, इंपॉर्टेंट ग्राफ। अगर आपके पास y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x हो, है ना, तो प्लीज कोऑपरेट विथ मी। देखिए नहीं, आप गलत पकड़ रहे हैं, बच्चा को, बेटा बच्चा को पता नहीं चलता है इसमें उसमें क्या अंतर। देखो ऐसे y इक्वल टू साइन और साइन इनवर्स x, ऐसे रहे ना, वो ठीक कर दिया यहाँ पे, और यहाँ इसको पता नहीं है कि साइन इनवर्स और साइन x दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें है, दोनों तो उल्टा ही, अरे उल्टा तेरा आंख उल्टा बोल रहा है, उल्टा नहीं, दोनों अलग अलग चीजें है। रेंज के बारे में बात करें, रेंज के बारे में, रेंज डोमेन, हाँ देखिए यहाँ पे आप बताइए कि साइन इनवर्स का डोमेन क्या है, बताइए। साइन इनवर्स क्या चाहेगा कि मेरे अंदर जो बैठा हुआ x है, देखिए ये इसके अंदर ये x मान लीजिए आप, बताइए इसका डोमेन क्या है, साइन इनवर्स का भाई -1 से 1, मतलब इसके अंदर जो बैठा हुआ, इसको ऐसे दो, ऐसे देखो, ऐसे मानो साइन इनवर्स x, अगर ऐसा है तो हम बोलते हैं साइन इनवर्स का डोमेन कितना होता है, बोलिए x बिलोंग्स टू कहां से कहां, -1 से लेकर 1 तक, हाँ कि ना। बट आज हमारे अंदर कौन है, साइन x है, तो ये बोलेगा सर कि मेरा साइन x जो है ना, मेरा साइन x जो है वो लाई करेगा, कहां से कहां लाई करेगा, -1 से लेकर 1 तक। समझ में आया क्यों बोले सो, क्योंकि ये बोलेगा भैया मेरे अंदर जो बैठा हुआ है ना उसका डोमेन होना चाहिए -1 से 1 के बीच। बट भाई साहब ये x, अब ये साइन बोलेगा मेरे डोमेन कहां से कहां तक, तो बोलो इसका x जो है वो कहां से कहां लाई करेगा, पूरा रियल नंबर, ये x जो है ना बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपको पता होना चाहिए कि साइन x का डोमेन, अगर आपको याद ना हो ध्यान दीजिए, साइन x का ग्राफ ऐसे कुछ, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे स्टार्ट होता है, देखते हैं, और इधर पीछे ऐसे चलता है। आप बताओ कि ये ग्राफ x में कहां से कहां गया है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी किया है, और उसको संस्कृत में बोलते हैं रियल नंबर, है ना। x बिलोंग्स टू कहां से कहां, रियल नंबर, है ना। अगर आपको इसको बोलने में शर्म आता है इसको वैसे बोल सकते हैं -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, है ना। अगर थोड़ा समझदार है तो बोले x बिलोंग्स टू रियल नंबर, हाँ कि ना। बुझाया एक चीज, पहला चीज, चलिए इस कंसेप्ट का पहला चीज समझ में आपको आ गया। अभी हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसलिए बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अच्छा आप बताइए कि x मतलब क्या समझते हैं आप, x मतलब क्या समझते हैं, अरे डोमेन, अरे x मतलब डोमेन ना, और y में तो क्या समझते हैं, रेंज। समझिए ग्राफ में x एक्सिस मतलब डोमेन, x एक्सिस में कहां से कहां गया वो, y एक्सिस मतलब रेंज, कहां से कहां गया। अब बताओ कि ये इस y का रेंज क्या है, ये किसको देखेगा, ये देखेगा इसका सामने कौन बैठा हुआ है, साइन इनवर्स। तो बताओ इस y का रेंज कहां से कहां, -π, रेंज भाई रेंज -π/2 से ओपन एंड क्लोज, π/2 से π/2, ये हो गया इसका रेंज, मतलब y बिलोंग्स टू कहां से कहां, -π/2 से π/2, ठीक है। क्वेश्चन यही है कि आपका इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ, बहुत सिंपल ग्राफ है, पर समझिए पहले, ठीक। आइए हाँ रियल नंबर इसका सारा ये तो इसका, इसके अंदर का इसका, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए ये भी देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर साइन इनवर्स के अंदर साइन x है ना, ध्यान दिए,
क्या बता, ध्यान दिए। अच्छा बताइए साइन इनवर्स कैसा फंक्शन, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक? नॉन पीरियोडिक है। अच्छा वो क्या होता है, अरे गधा, हाँ बार बार नहीं आता, डायग्राम याद है, डायग्राम क्या, उल्टा फा, उल्टा फा, एक बार के 1000 बार, एक बार मतलब क्या चीज, नॉन पीरियोडिक। अरे बार बार नहीं आता तो नॉन पीरियोडिक। साइन एक्स कैसा, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक? पीरियोडिक। अबे टेबल नहीं, पीरियोडिक। ये हो गया नॉन पीरियोडिक, ये हो गया पीरियोडिक, है ना। आप पता होना चाहिए, हाँ पीरियोडिक का ग्राफ बनाते हैं, हाँ ये बात सही बोला। ये देखो ऐसा, ये पीरियोडिक है, देख रहे हैं, हर जगह सेम रिपीट कर रहा है चीज। और ये भाई साहब एक बार बन के चल गया, ठीक है ना। अच्छा सिखाना क्या चाह रहे, ध्यान दिए, ये हर एक चीज को पकड़िए, बता रहे हैं आपको। ये क्या सिखा रहे हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स, ये हो गया नॉन पीरियोडिक और ये हो पीरियोडिक। अब बताओ दोनों मिलकर क्या बना, दोनों मिलकर क्या बना, नहीं दोनों मिलकर बना पीरियोडिक। ये कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि जो अंदर बैठा हुआ है ना वो ही साबित करेगा कि जो हम है वो पूरा बनेगा, समझे। तो अंदर में पीरियोडिक है तो पूरा फंक्शन हो गया पीरियोडिक, समझे। इसको मानिए, इसका पहला पॉइंट ये मानिए आप, दूसरा पॉइंट आप इसको ये मानिए आप, है ना। अब तीसरा पॉइंट देखिए, ये इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि आपके पास y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x, है ना। इसको इधर लाइए, बोले कितना आएगा, साइन y इक्वल टू कितना, साइन x, ठीक। अच्छा क्लास 11 में ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे कि साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा या साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, बोले क्या होता है, बोले क्या होगा, y इक्वल टू क्या, बोलिए y इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू कितना, इंटू x। क्या पढ़े थे आप, पढ़े होंगे, अरे 11th में पढ़े हैं भाई, जनरल वैल्यू है ये, है ना। साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा, तो अल्फा इक्वल टू n पाई प्लस -1 पर n इंटू अल्फा, है ना, ये जनरल वैल्यू है, ठीक है। अभी देखिएगा इसका 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 हेल्प से हम इसका डायग्राम बनाएंगे। अभी बस एक डायग्राम बनाएंगे 6 में से, अभी तुरंत छुट्टी कर देंगे, डोंट वरी, बस ऐसे करेंगे छुट्टी, कुछ नहीं है ग्राफ पे, देखिए बस सिखा रहे होता कैसे है, हम बस सिखा रहे हैं ग्राफ बनता कैसे है, रटवा नहीं रहे आपको हम, ठीक ना। अच्छा अगर कोई बच्चा गलती से यहाँ पुट कर दे, पुट क्या पुट करे सर, क्या पुट, बोलिए x इक्वल टू 0 पुट कर दे, n इक्वल 0 कर दे, n इक्वल 0, n इक्वल 0 पुट करते हैं, n इक्वल 0, n इक्वल 0, बोलिए कितना होगा, y इक्वल, पता है y इक्वल कितना बनेगा, -x के x, x होगा, सिखाओ इसको, बैठा कोना में तर x। अगर हम लोग n इक्वल टू 0 लेते हैं तो y इक्वल टू x होगा, ठीक, ये तो आता होगा। अच्छा अब आगे बढ़ रहे हैं कि हम लोग n इक्वल टू 1 लेते हैं, 1 इक्वल टू n लेते हैं, बोलिए यहाँ कितना आएगा y इक्वल टू, देख लो कर लो, अगर भरोसा नहीं है आंख पे तो हम कर देंगे, बोलो कितना होगा, कितना कितना, पाई माइनस एक्स। अच्छा क्या इसको ऐसा ले सकते हैं क्या, -x प्लस का पाई, कोई दिक्कत किसी को, अच्छा अच्छा इतने छोड़ते हैं, है ना। एक काम कीजिए ना, इतना कल कॉपी कर लिया आप लोग, ये फर्स्ट पॉइंट किधर गया, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, आप ड्रॉ करने से पहले x बिलोंग्स टू कहां से कहां, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है ना। x बिलोंग्स टू कहां से कहां, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, जिसको रियल नंबर बोलते हैं। तो सर पहले x ही ड्रॉ कर लिए ना आप, लीजिए x ड्रॉ कर लिए, x ड्रॉ कर लिए रियल नंबर, ठीक, ठीक है ना। अच्छा आप बता गए y कहां से कहां, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, अच्छा ये हो गया -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है ना। अच्छा आपको ड्रॉ करना है y -π/2 से π/2, अच्छा ये कौन सा, x इक्वल टू 0, अरे y इक्वल टू 0, अच्छा y इक्वल टू -π कहाँ होगा, ऐसे ये होगा, ये देखिए y इक्वल टू -π। अच्छा सुनिए इसका नाम क्या पता है ना आप लोगों को, y इक्वल टू 0, अरे x एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, y इक्वल टू 0। आपको ड्रॉ करना है y इक्वल टू कहां से, -π/2, ये हो गया y इक्वल टू -π/2 लाइन, है ना, ये हो गया -π/2, तो सर π/2 कहाँ होगा सर, तो π/2 ऊपर कहीं होगा, ये देखिए ऐसे, ये हो गया π/2, सही है। अच्छा अच्छा ये हो गया आपका y एक्सिस, ठीक, ये हो गया ओरिजिन, ठीक। अब ड्रॉ करते ग्राफ, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है अगर हम लोग यहां से अगर n 0 है तो पहला ग्राफ क्या है, y इक्वल टू x,
क्या आपको पता है कि y इक्वल टू x ड्रॉप कैसे होता है? सो ऑरिजिन से पास करेगा, और ये देखिए ऑरिजिन से पास ऐसे किया, ऐसे ऐसे पास किया, ये भाई साहब ऑरिजिन से ऐसे पास किया, ऐसे पास किया। अच्छा, कोई बताएगा कि सर ये आगे काहे नहीं गया, ये उधर क्यों नहीं गया? क्योंकि भैया इसका रेंज कहाँ से -π/2 से π/2 के बीच में ही है, मतलब इस घर में ही रहेगा ये, है ना। तो इसको इधर मिटा देते हैं और इसको इधर मिटा देते हैं। तो ये पहला ग्राफ हो गया, पहला ग्राफ हो गया, इसका नाम होगा y इक्वल टू x, इसका हो गया y इक्वल टू x, हो गया। दूसरा ग्राफ, दूसरा ग्राफ, नेक्स्ट आओ। पहला हो गया y इक्वल टू x, दूसरा है क्या? y इक्वल टू -x प्लस पाई, ये भाई इसको भूल जाओ, -x, ये हो गया y इक्वल टू x, है ना। और y इक्वल टू -x पता है क्या? ये देखो ऐसे, आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ जो है ना, ग्राफ ये हो गया y इक्वल टू x ग्राफ, y इक्वल टू x, ये ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ क्या है? y इक्वल टू -x, ठीक है ना। तो सर y इक्वल टू -x, ये हो गया y इक्वल टू -x, जो कि ओरिजिन से पास करेगा, ऐसे दिखा। बट खास बात क्या है कि भैया ये जो है ना भाई साहब, उसमें प्लस पाई है, प्लस पाई। अगर ग्राफ याद हो तो y एक्सिस में प्लस पाई, ये देखिए ये 0 है, और पाई मतलब 3 आगे ऊपर, 1 2 3 ऊपर, गजब है। देख देख आराम से देख, हमको पता है तुमको आता है। y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ कैसे होता है? पहले y इक्वल टू एक्स, ठीक, ये हो गया y इक्वल टू एक्स, ये देखिए, ठीक है, ऐसे, ये हो गया y इक्वल टू एक्स, सही है। अगर आपको ड्रॉ करना है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 ड्रॉ करना है ना, तो कुछ मत कीजिए, इस ग्राफ को बोल भाई तुम ओरिजिन में था ना, ओरिजिन से जस्ट ऊपर एक y एक्सिस में एक ऊपर चले जाओ, मतलब ये ग्राफ यहां से हट के उठ के अपना बोरिया बिस्तर भैया ये 1 से पास करेगा। अगर यहाँ पे अगर 2 रहेगा ना, तो ये अपना बोरिया बिस्तर उठाएगा यहाँ से और ठीक ऊपर 2 से पास करेगा। देख रहे हैं, ग्राफ वही है, y इक्वल टू एक्स ग्राफ है, बट ये y में, ये y था ना, तो y में आगे बढ़ रहा है इस ऊपर। अगर यहाँ पे -2 होता तो ये ग्राफ यहाँ -1, ये -2, मतलब ये ग्राफ ऐसे ही ऐसे पास करता। आया समझ में? आइए यहाँ आइए, ये देखिए -x आया समझ में, और उसमें पाई मतलब 3 पॉइंट कुछ और समथिंग, तो 3 आ जाओ आगे। बस समझिए, लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, बता रहे हैं, ऐसे आपको एग्जाम में आने को है नहीं। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये तो 3 मान लो, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे 3 है, ये देखिए इसको ऐसे पास कर रहा है। हाँ वही पाई 3 सम कुछ भी ना, 3 पॉइंट 3 लेते हैं, ये ऐसे पास कर रहा है, हो गया पाई। अब आपको पता है, ध्यान दिए, अब पता है कि भैया ग्राफ जो हम लेंगे, ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ किसका ग्राफ है? अरे ये ग्राफ किसका है? y इक्वल टू -x प्लस पाई का ग्राफ है, हाँ कि ना। और आपको पता है कि मेरा जो ये ग्राफ जो है वो लाई करेगा -π/2 से π/2 के बीच में, मतलब इस लाइन और इस लाइन के बीच में। भैया इधर तो आएगा नहीं काम में, ये गया काम से, और नीचे भैया ये काम से गया, दिखा। तो ये ग्राफ का नाम क्या है? y इक्वल टू कितना? -x प्लस पाई, ठीक, बुझाया इतना? पहले इतना ड्रॉ करो, पहले तो इतना ड्रॉ करो पहले, बताइए, ध्यान दिए, ऑन कर दिए। कोई बच्चा बताएगा? करना तो आया नहीं, बता सकता नहीं है, कोई बताओ इसका स्लोप क्या है? स्लोप क्या है? स्लोप क्या? m इक्वल टू क्या? m इक्वल टू +1, इसका स्लोप है y इक्वल टू 1, अरे m इक्वल टू 1 स्लोप है इसका। अच्छा, इसका स्लोप क्या है? -1, वेरी गुड, क्योंकि भैया ऐसे किया है ये -1, ठीक है ना। अच्छा आगे बात करते हैं। अच्छा बताइए कि ये वाला जो चीज है, ये वाला चीज जो है, ये चीज ये कितना है? π/2, π/2 है। अच्छा ये कितना होगा? ये कितना होगा? पाई, मानते हैं? अच्छा, ये सर कितना है सर? ये हो गया -π/2, ठीक है। तो सर ये